अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक अल्लाह दी ज़ात बाबरकात दे नां तो शुरू ते लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ात मुक़द्दसा ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब इबल्ला। दोस्तों, मैं आज बड़ा मुख्तसर 2-4-5 मिनट की बातचीत करके ना तो ख़त्म कर दूंगा। मौजू है मेरा कि मैं भी ऑनलाइन रहता हूँ, नेट में देखता रहता हूँ, बातचीत सुनता रहता हूँ लोगों का। तो हर दूसरा आदमी जो है ना वो कल या परसों या महीने 2 महीने के बाद क़यामत लाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो जी क़यामत आने वाली, ये काम हो गया जी क़यामत आने वाली, ये काम हो गया जी क़यामत आने वाली, कोई बड़ा हादसा हो गया, ये क़यामत आने वाली है जी। बस शाम को आ जाए, सुबह को आ जाए, रात को आ जाए, दोपहर को आ जाए, कोई जलजिला आ गया, कोई आदमी मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया, तो बस क़यामत तो बस 2-4 दिन में, महीने में आने वाली। ये दोस्तों, ये बात है कम इल्मी की। ऐसे बात ना किया करो। जब तक कोई चीज़ को मुकम्मल तौर पे स्टडी ना कर लो, उस पर आपकी दस्तरस ना हो, उसके ऊपर बात ना करो। ये गुमराही भी है, गुनाह भी है कि गैर हकीकी बात करना। तो मैं आपको ये इसके लिए तंबीह करता हूँ कि हर आदमी उठ के दूसरे दिन ये बयान दे देता है कि बाजी क़यामत आने 12 जुलाई को आ जाएगी, 2 जून को आ जाएगी, 7 दिसंबर को आ जाएगी, 2013 में क़यामत होगी, 17 में होगी, 21 में होगी, 20 में होगी। भाई ऐसे बात नहीं है। क़यामत का एक बराबर प्रोसेस है। क़यामत ऐसे नहीं आ जाएगी। क़यामत के प्रोसेस चलने हैं, लंबे चौड़े प्रोसेस हैं उसके बारे में। तो दूसरी बात यह है कि क़यामत के बारे में आप लंबी चौड़ी इतनी बात क्यों फैलाते हो, क्यों करते हो? इल्म रखो, हक है, इल्म रखना चाहिए। आप तो कल मर गए, मैं कल मर गया, मैं 2 मिनट बाद मर गया, मेरी तो क़यामत आ गई। मैं क़यामत को क्या करूँगा? जो आदमी मर गया उसके लिए क़यामत आ गई है। बस एक बात ये। दूसरे है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी ने आना है। इमाम मेहदी ने आना है, उनका कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद क़यामत। यानी मुख्तसर यह है कि याजूज मजूज आनी है, दाबतुल अर्द आना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, दज्जाल ने आना है। पहले तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इसको हदीस की ज़बान में कहते हैं अलामात सुगरा, कि जो क़यामत की छोटी छोटी अलामतें। उनमें तो देखो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरा इस दुनिया से उठ जाना जो है ये क़यामत, कुर्बे क़यामत की अलामत है। तो 1400 साल गुजर गए। फिर नबी पाक सरकार ने फरमाया कि कोई भी मेरा सहाबी दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा, ये भी कुर्बे क़यामत की अलामत है। ये जंगल सहरा जो हैं वो आबाद हो जाएंगे। जाके अरबों में देखो, जंगल बियाबान जो सहरा थे वो आज आबाद है। वो जंगल बियाबान जो हैं वो आज बागबान बने हुए, खेती बाड़ी हो रही है, बड़ी फसलें हो रही हैं, सब्जियां हो रही हैं, फल हो रहे हैं। ये सब कुर्बे क़यामत की अलामात है। जलजले आएंगे, कुर्बे क़यामत की अलामात है। आदमी और मर्द जो है वो एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे, बेहयाई आम हो जाएगी, ये कुर्बे क़यामत की अलामतें। ये तो चीज़ें हैं। औलाद नाफरमान हो जाएगी, ये कुर्बे क़यामत की अलामत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये होगा तो 2-4 दिन के बाद क़यामत आ जाएगी। फिर नबी पाक सरकार ने कुर्बे क़यामत की अलामत होगी कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी। यानी औलाद इतनी नाफरमान हो जाएगी कि वो माँ बाप को ऐसे हुक्म देगी जैसे वो कोई ग़ुलाम होता है, लौंडी होती है, नौकर होता है, खादम होता है, इस तरह हुक्म देगी। ये भी कुर्बे क़यामत की अलामत है। लोग दुनिया से दूर हट जाएंगे। शराब और जना को लोग जो वह जायज़ समझने लग जाएंगे, सूद को लोग जायज़ समझने लग जाएंगे। तो जब फरमाया कि जब औरतें मर्द औरतों जैसा लिबास पहनना करना शुरू कर देंगे, औरतें और मर्द एक दूसरे की मुशाबत करना शुरू कर देंगे, ये भी कुर्बे क़यामत की अलामत होगी। अब तो हमने कुफ़ार की जो मुशाबत वो शुरू कर दी है। जो लिबास अमेरिका की गोरी जो है वाशिंगटन में पहनती है, वही लाहौर में मेरी बेटी भी पहनती है, मेरी बहन भी पहनती, भाई भी पहनता, मेरा मुआशरे का जो भी बच्चियाँ वो सारा पहनती हैं। लेकिन जो गुंबद खजरा से निकलने वाली हदायत की रोशनी है
उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना माँ बाप के पास वक़्त है, ना बीवी बच्चों के पास वक़्त है, ना बड़ों के पास वक़्त है। उसके लिए उसको हमने बाईपास किया हुआ है कि जैसे एक रास्ता आता है तो आगे कोई थोड़ी सी पहाड़ी होती है तो साइड से बाईपास करके हम चले जाते हैं। पहाड़ी से कोई गरज ही नहीं, इसी तरह हम दीन को इस तरह कर रहे हैं। तो ये सारी भाई कुर्ब क़यामत की अलामात में शामिल है। ये सब कुर्ब क़यामत है, ये याद रखो। गाना बजाना आम हो जाएगा, ये कुर्ब क़यामत की अलामत है। गाने बजाने वालों को आता है हदीसों में कि गाने बजाने वालियाँ जो होंगी उनको जो सरकारी ओहदे दिए जाएंगे। तो ये सारे काम तो आज हो रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कोशिश करें कि इनको देख के आप सबक सीखें, अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह को याद करें। अल्लाह पाक ने आप सबको हमें इन्नल खलकनल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी बंदगी के लिए अल्लाह पाक ने ये सारी मखलूक इंसानों जिन को पैदा किया। मैं आपको एक आज बात सुनाता हूँ जदीद मिसाल से कि मोबाइल है ना, मोबाइल सबसे पहले बना था कॉल के लिए कि दो आदमियों के दरमियान कॉन्टेक्ट हो जाए, बातचीत हो जाए, ठीक है। उसके बाद टच मोबाइल आ गए, सैमसंग आ गया, गैलेक्सी आ गया, ये फलान टमकान बेशुमार आ गए। उसमें बेशुमार एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, दीन की चीज़ें हैं, हर किस्म की उसमें चीज़ें हैं। जैसा आपका माइंड वैसा वो आपको उससे अवेलेबल मुआद हो जाता है। लेकिन फ़ोन का जो बुनियादी मकसद है, बेसिक जो उसकी है, वो है कॉल, यानी आपका राब्ता करवाना। तो देखो आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है, आप कोई गाना सुन रहे हैं, आप कोई किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन जब कोई कॉल करेगा तो आपका मोबाइल सारा काम छोड़ के आपको कॉल अपीयर कर देगा कि भई आपकी कॉल आई है, सबसे पहले आप इसको अटेंड करें, उसके बाद वो आपका सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान को बेसिकली बनाया, खलकनल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपनी इबादत के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। इबादत के लिए सिर्फ ये नहीं है नमाज रोज़ा हज ज़कात ही तुम करो, नहीं यार, कभी ऐसे तन्हाई में बैठ के सोचो, अपने अल्लाह से बातें करो। अल्लाह चाहता है कि बंदा मेरे साथ बैठ के बातें करे, मैं खुश होता हूँ। अल्लाह पाक कहता है ऐसे जो इबादतगार जाहद लोग हैं, इबादत करने वाले, उनकी इबादत से इतनी खुशी नहीं मुझे होती जितनी गुनाहगार की तौबा से मुझे खुशी होती है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, अल्लाह की बारगाह में आके अल्लाह से गुफ्तो शनीद करो, बात करो। तुम्हें एक दिन ऐसा होगा कि तुम अल्लाह से बात करोगे, तुम्हें जवाब अपने मन के अंदर, दिल के अंदर तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। यार खाली नमाजें पे ना रहो, नमाजें भी पढ़ो, वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो सारा आँखों पे है। लेकिन कभी कभी अल्लाह के साथ बैठ के बातें भी किया करो। नमाज भी अल्लाह के साथ बातें हैं। कभी तन्हाई में बैठ के अपने दिल में डूब कर, पाजा सुरागे ज़िंदगी तू नहीं बनता अगर किसी का, तो ना बन, अपना तो बन। बाहर ढूंढ रहे हैं, मिले यार नहीं। आए हाय, बुल्ले शाह ने भी फरमाया, मियाँ साहब ने फरमाया, बड़े से आलम के अपने अंदर है, जिस पाया भेत कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा, ਉਹ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲੈਂਦੀ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲੀ ਹੀ ਢੰਡੀ बेले रांझा यार बुकल विच खेले सुध ना रही हो सुरत संभाल। यार खुदा तुम्हें अपने मन में मिल जाएगा, कभी प्यार से अपने मन से बात करके देखना, वो तुम्हें जवाब ज़रूर देगा। जवाब तो हर वक्त देता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हमारे पास इतनी मोहब्बत नहीं है, हम इतनी बारीकी में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते कि अल्लाह के साथ बातें करें। तो ये इल्ला लियाबुदून है ना, इसका मतलब यही है। जैसे मैं आपको बिला मिसाल एक बात समझाता हूँ। एक बूढ़ा आदमी होता है ना, उसके दोते पोते होते हैं ना, उसके साथ बैठ के बात करता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है, उससे खुश होता है, उसकी रूह खुश हो जाती है। वो फिर उसके लिए जो भी वो मांगे दे देता है। फिर वो पूछता है, मेरा बेटा मेरी बेटी तुमने क्या लेना है, मैं तुम्हें चीज़ लेके देता हूँ, मैं ये लेके देता हूँ, जो भी वो बच्चा कहता है वो दे देता है। तो इस तरह बेमिसाल ये दुनिया की। अल्लाह भी जब आप बैठ के ना तन्हाई में आंखें बंद करके अपने मन में उसको समझो कि वो मेरे मन में बैठा है, मेरे पास बैठा है। अल्लाह फरमाता है ना, नबी पाक सरकार को लोगों ने पूछा था कि अल्लाह कहाँ रहता है, तो नबी पाक सरकार को हुक्म हुआ है, फरमा दो इनसे, कह दो इनसे
कि जब ये मेरा जिक्र करते तो मैं इनके पास बैठा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुसी मेरा जिक्र करो, मैं तुहाडा जिक्र करना। जे तुसीं तन्हाई च जिक्र करदे, मैं तन्हाई च तुहाडा जिक्र करना। जे तुसीं मजलिस च करदे तो मैं मजलिस च करना। लेकिन मेरी मजलिस तुहाडी मजलिस नाल बेहतर है, क्योंकि तुहाडी मजलिस च नेक इंसान भी होणगे, गुनाहगार भी होणगे। मेरी मजलिस च मलाइका हुंदे ने, अरवाए अंबिया ने, नबियां दी अरवाए, औलिया सालिहीन दी। मेरी महफिल तुहाडे नाल। ते जे तुसीं दुनिया च अल्लाह दा डंका वजा दिता तो वह कायनात च तुहाडा डंका वजा देगा। ये तो एक लंबी चौड़ी गलबात हो सकती है, बड़ी लंबी, पर मैं मुख्तसर करांगा। तो जे तुसीं अपने मन के अंदर रब का डंका वजा दिता तो उन्हें भी अरशां ते तुहाडा डंका वजा देना। दोस्तों, कदी कदी नमाज तो हट गए ना, अल्लाह ना गुफ्तो शनीद करया करो, ये भी बड़ी लज्जत है। एवें नहीं ना क्या खुदी में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, इत्थों ही तेनों मिलना, यहाँ से तुम्हें खुदा मिलेगा अपने आप से। इस पाया भेत कलंदर दा राखो जे अपने अंदर दा, वो वासी है उस मंदर दा जिते कोई न चढ़ती लैंदी है, मुआई बात न रहिंदी है। तो इस अंदर में शैतान है, उसको ज़रा कंट्रोल करो, जिसका नाम नफ्स है। उसको ऐसे पंजाबी में कहते हैं, इस अंदर में एक अंदर है, उस अंदर में एक बंदर है, इस अंदर में एक अंदर है, उस अंदर में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक बंदर है, वो चटपट चतर चितंदर है, जो उसको पकड़े वो मर्द कलंदर है, वरना बंदा भी बंदर का बंदर है। तो इंसान का बेसिक जो मतलब है ना, जिस तरह मोबाइल का बेसिक मतलब काल है, तो इसी तरह इंसान का भी बेसिक मतलब अल्लाह से मोहब्बत है। तो दोस्तों, सारे काम छोड़ के जब काम में लगे हो, जब अल्लाह की आवाज़ आए तो अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो, अल्लाह की सुनो। अज़ान भी अल्लाह की आवाज़ है, नमाज भी अल्लाह की आवाज़, उसमें मतवज्जो हो जाओ तो तुम्हें बहुत लज्जत आएगी। कलूबुल मोमिनीन रब्बल अल्लाह ताला इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। अल्लाह को जो ज़िक्र है वह दिलों को तसल्ली देता है, दिलों को इत्मीनान बख्शता है। इसलिए हमेशा ज़िक्र अल्लाह में रहो, दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह पाक आपको इसके सदक़े में इत्मीनान भी देगा, दुनिया भी देगा, दौलत भी देगा। जो दुनिया से पीछे हट के अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, तो दुनिया तो अल्लाह उनको ऐसे ही दे देता है। लोग बोलता तुम मेरे से मोहब्बत कर, ये लो दुनिया ऐसे ही मैं तुझे दे दूँ। मेरे लिए तो दुनिया की कदर इतनी भी नहीं जितना एक मक्खी का पार होता है। तो बात लंबी हो गई, बात आएगी क़यामत पे। तो ये जो जितनी अलामतें मैंने बताई हैं, ये है क़यामत सुगरा, ज़लज़ले आना, औलाद का नाफरमान होना, शराब, जना, जुए का आम हो जाना, सूद का आम हो जाना, ये वगैरह वगैरह जो है, ये अलामत सुगरा है। अलामत कुबरा है सबसे पहले जो अलामत कुबरा है इमाम महदी की, क़यामत की नहीं, इमाम महदी की। इमाम महदी की जो है वो 6-7 महीनों में 3 जो आदमी है ना, 2 शख्सियत अल्लाह वाली, हज़रत ईसा और हज़रत इमाम महदी, यानी ये जूज मजूज वगैरह, दाबतुल अर्द, बहुत कुछ होगा, आएंगे। उसके बाद आएगा दज्जाल। दज्जाल ने अपना रंग जमाना है। जब उसने रंग जमाना तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़हूर हो जाएगा। उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे। नमाज का वक़्त होगा, नमाज में कुछ इख्तलाफ है लोगों का, कोई बहरहाल एक नमाज का वक्त होगा। तो इमाम सलात जो तकबीर पढ़ चुके होंगे, तो इमाम मेहदी ने जमात करानी है, तो हज़रत ईसा भी आ जाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप जमात कराओ, तो हज़रत ईसा कहेंगे नहीं, आप इस उम्मत के इमाम हैं, मैं उम्मती बन के आया, आप जमात कराएंगे। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस में ये जमात होगी। उसके बाद जब जमात ख़त्म हो जाएगी तो बाहर यहूदी पहरा दे रहे होंगे कत्ल गारत के लिए। 35,000 मसल्ला यहूदी होगा, वहाँ से जंग होगी। हज़रत ईसा का सांस 200 मीटर तक जाएगा, जिसको लगेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और लुद के मकाम पे दज्जाल को कत्ल कर देंगे। वो इसराइल का अभी हवाई जहाज़ों का अड्डा है, वहाँ पे कत्ल कर देंगे। जब कत्ल कर देंगे उसके बाद हज़रत ईसा पूरी दुनिया पे हज़रत इमाम मेहदी जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे।
तकरीबन को 42 साल उनका दौरे हुकूमत चलेगा, उनका जान नशीन भी आएंगे। उसमें मुख्तलिफ़ रवायतें हैं, वैसे मिला जुला के कोई 40-42 साल उनकी हुकूमत चलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उम्रा करने आएंगे, नबी पाक सरकार दो आलम की के रोज़ा अक़दस पे उनका वसाल हो जाएगा और नबी पाक के रोज़ा अक़दस के आपके दामन में ही आपको जगह दे दी जाएगी, आप आराम फरमाएंगे जैसे अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक आराम फरमा रहे हैं। तो इमाम मेहदी के बाद को 40-42 साल प्रोसेस चलेगा, पूरी दुनिया पे हुकूमत हो जाएगी, इसराइल को शिकस्त हो जाएगी। बड़ा लम्बा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान है, वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा होगी। उसके बाद फिर खाना काबा भी उठाया जाएगा, मदीना मुनव्वरा भी उठा लिया जाएगा, ये खजूरों वाला शहर हो जाएगा। फिर दुनिया वहाँ पहुँच जाएगी जब नबी पाक आए थे, जो दौरे जहालत हो था उसी तरह होगा, उस तरह दौरे जहालत होगा। उसके बाद को 200-300 साल गुजरेंगे, ऐसे 200-300 साल गुजरेंगे, ऐसे को पक्का नहीं पता कि कितने गुजरे, कोई ऐसे अंदाज़ा एक जो अहले इल्म वो कहते हैं गुजरेंगे। उसके बाद फिर एक हवा आएगी बड़ी खुशबूदार, तो तमाम जो अहले ईमान होंगे उनको नींद आएगी, सो जाएंगे, उनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक बड़ी शदीद चंगाड़ आएगी। हदर मौत यमन के अंदर शहर है, वहाँ से उठेगी आग, फिर वो पूरी दुनिया के गिर्द घूमती घूमती जो है वो दुनिया को इकट्ठा करेगी। पहले चंगाड़ आएगी तो उससे सारी दुनिया मर जाएगी, जितने भी ऊट पटांग हर बुराई अरूज पर हो चुकी होगी, सब लोग मर जाएंगे। फिर एक इसराफील ने जद करना फूकी, फिर सब पसारड़े ढहणगे, जो मर जाएंगे तो फिर बड़ी एक चंगाड़ आएगी, बड़ी ख़तरनाक बात, तो सारी दुनिया उठ जाएगी, कब्रों से भी लोग निकल के फिर चल देंगे, तो फिर वो क़यामत का दिन होगा। तो मेरे भाई आइंदा एहतियात करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ना कर दिया करो कि 2 दिन के बाद क़यामत आने वाली है, परसों क़यामत आ रही है, 2022 में आनी, 24 में, उसका एक बाकायदा प्रोसेस। मैं तो बड़ा मुख्तसर आया, उसके ऊपर तो कम से कम 2-4 घंटे चाहिए उसका सारे प्रोसेस बयान करने में, तब जाके वो मुकम्मल होता है। तो ऐसी बातों से इज्तनाब करें। शुक्रिया, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।